नमस्कार दोस्तों, जैसा कि कल हमने पहला वीडियो बनाया था जो मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम संख्या पद्धति पार्ट 1 बनाए थे, जिसमें हम लोग इकाई अंक के बारे में जाने थे। पार्ट 1 था वह वीडियो। तो इकाई अंक हमने फैक्टोरियल के बारे में सीखा था, प्लस के बारे में सीखा था, माइनस के बारे में सीखा था और भाग के बारे में भी सीखा था। तो इस तरह के हम लोग गुणनफल के बारे में भी सीखा था। इस तरह से हम लोग संख्या पद्धति में से इकाई अंक ज्ञात करना हमने सीखा था। आज शेष ज्ञात करना पार्ट 2 में सीखेंगे। तो देखिए यह इस तरह की सवाल क्वेश्चन आते हैं परीक्षाओं में। देखिए कैसे यह सवाल लगाई जाती है। आइए देखते हैं हम लोग। दिया है क्वेश्चन शेष ज्ञात करने के लिए कि किसी संख्या को 45 से भाग दिया जाए तो शेष 24 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 9 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होता है। जैसे कि हम लोग पहले बेसिक देखते हैं, बेसिक उसके बाद शॉर्टकट देखेंगे क्या होता है शॉर्टकट। बेसिक में देखते हैं कि माना संख्या n, ठीक है। माना की संख्या n, ठीक है। तो संख्या n है और n को किस में विभाजित करना है, 45 से भाग देना है n से, ठीक है। इसमें भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा, तो इसमें शेष 24 प्राप्त होता है। शेष यहाँ पे लिख लीजिए 24 आ गया। लेकिन आगे क्या लिखेंगे, आगे मानते हैं यहाँ पर k बार गया या फिर x बार गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 45 k, ठीक है। 45 k जब किसी संख्या को माना हुआ संख्या n माना है, इसी संख्या को 45 से भाग दिया जाए तो शेष 24 प्राप्त होता है। समझ लीजिए कि जैसे आप लोग यह देखे होंगे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। यह वाला फार्मूला या फिर यह नियम आप लोग पढ़े होंगे। तो भाज्य यह है, ठीक है, और भाजक जिससे भाग दिया जाता है और भागफल यहाँ पर है और शेषफल यहाँ पर है, ठीक है। तो यह बेसिक तरह से बता रहे हैं। पहले आप लोग बेसिक से देखिए, उसके बाद शॉर्टकट विधि बताई जाएगी कैसे यह चुटकियों में सॉल्व होता है। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए वह संख्या n है, तो n से इस तरह के अगर फार्मूला पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा भाजक भागफल, तो भाजक और भागफल का गुणा करेंगे तो 45 k, ठीक है, और प्लस कितना 24, शेष कितना आ गया 24, ठीक है। ये हम लोग की संख्या निकल कर आई। लेकिन अब इसी संख्या को, संख्या इतना निकल गई, इसी संख्या को किससे विभाजित करना है 9 से। किससे विभाजित करना है 9 से। जब 9 से विभाजित करेंगे तो 9 बच्चे यहाँ पे लिखते हैं भागफल जो आता है 9 बच्चे 45, 5 के बाद ले जाएंगे ये पूरा कट जाएगा यानी 0 आ जाएगा और यहाँ पे प्लस 24 बचा है। अब कितनी बार ले जाएंगे 9 दूना 18, यहाँ पे प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पे 18 माइनस में करेंगे यहाँ पे 6, यही हम लोगों का आंसर आया है। लेकिन हम लोग इस तरह इसे नहीं लगाएंगे क्योंकि परीक्षाओं में इतना समय नहीं रहेगा। हम लोग आइए दूसरी विधि से देखते हैं कि कैसे यह सवाल लगती है। आइए दूसरे तरीके से लगाया जाए। इसका आंसर अच्छा आया है, लेकिन हम लोग डायरेक्ट लाएंगे, कैसे लाएंगे, ठीक है। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करते रहिएगा दोस्तों। आइए देखते हैं। दिया है कि किसी संख्या को 45 से भाग देने पर शेष 24 प्राप्त होता है, ठीक है। यदि उसी संख्या को 9 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। तो जब देखिए ये जो संख्या है पहले वाले भाजक में, जो पहला भाजक है उससे पूर्ण विभाजित हो जाए, ठीक है। जो यह संख्या है पहले भाजक में यदि पूर्ण विभाजित हो जाए, जिसमें शेष न बचे, शेष 24 है, इससे पूर्ण विभाजित हो जाए तो 9 बच्चे 45, शेष 0 आ रहा है इसमें। यदि शेष 0 आ रहा है तब डायरेक्ट ले जाकर इसमें विभाजित कर देते हैं। 9 दूना 18 यानी 24 में डायरेक्ट 9 से विभाजित कर देंगे तो 9 दूना 18, यहाँ पर 6 आंसर आ जाएगा। यही हम लोगों का शेष है, ठीक है। यही 6 शेष आया है
तो इसमें डायरेक्ट कर सकते हैं या फिर मुंजवानी आप लोग लगा सकते हैं। आइए अगली सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसी तरह ये परीक्षाओं में पूछा गया था, इसलिए आप लोगों को बता दिया गया। आइए अगली सवाल लगाते हैं। देखिए अगली सवाल क्या है। अगली सवाल दिया है, यदि किसी संख्या को यदि किसी संख्या को 35 से भाग दिया जाए, 35 से भाग दिया जाए तो शेष 19 प्राप्त होता है। 19 प्राप्त होता है। ठीक है। फिर कह रहे हैं कि यदि उसी संख्या को 7 से विभाजित किया जाए, यदि उसी संख्या को 7 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। ठीक है, यही हम लोग की सवाल है। इसे सॉल्व करते हैं, उसी तरह सॉल्व करेंगे जिस तरह पहले नियम पे हम लोग सॉल्व किए थे। ठीक है। दिया है यदि किसी संख्या को 35 से भाग दिया जाए तो शेष 19 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 7 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा। ठीक है। तो हमने उसमें n मानकर बताया था बेसिक, लेकिन यहाँ पे n नहीं मानना है। तो क्या मानेंगे, इसमें देखिए ये जो 7 है, जो सेकेंड डिजिट है 7 है, 7 में 35 में डिवाइड करेंगे तो 7 बच्चे 35 से 0 आ रहा है। यदि इससे यह पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है तो इसे ले जाकर डायरेक्ट 19 में भाग देंगे। इसमें भाग देंगे, जो यहाँ पे शेष प्राप्त हुआ है डायरेक्ट शेष में प्राप्त होंगे। फर्स्ट वाला जो शेष आया है वही फर्स्ट वाला शेष 19 आया है। अब 19 में डिवाइड करेंगे 7 से, तो 7 दूना 14, कितना आ गया 14। तो इसका शेष कितना आ जाएगा 5। ठीक है, यहाँ पे माइनस करेंगे और यहाँ पे आंसर 5 आ जाएगा। यही हम लोगों का सेकंड शेष प्राप्त होगा। ठीक है, एक बार फिर से देखिए। यदि किसी संख्या को 35 से भाग दिया जाए तो शेष 19 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 7 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। तो इसमें यह देखना है कि जो सेकंड संख्या है 7 से डिवाइड करना है, पहले वाले भाजक से पूर्णतः विभक्त हो जा रहा है कि नहीं। तो 7 बच्चे 35, यानी इसमें पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है। जो पहला शेष प्राप्त हुआ है 19, तो शेष में इसी से डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। यदि इससे डिवाइड नहीं होगा तो समझिए नहीं आएगा, तब वो उत्तर तय नहीं किया जा सकता उससे। सवाल जब भी बनेगी इसी तरह बनेगी। तो यहाँ पे 7 गुना 14, 19 में से 14 घटाएंगे तो 5 आएगा। ठीक है। अब इसी तरह सवालों के लिए आगे हम लोग क्रम बाई बढ़ते हैं। अब देखते हैं अगली सवाल क्या है। ठीक है। वीडियो रोक कर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर वीडियो रोक कर आप लोग नोट्स बना लीजिए। तो अगली सवाल दिया है, यदि किसी संख्या को 24 से भाग दिया जाए, यदि किसी संख्या को 24 से भाग दिया जाए तो शेष 11 प्राप्त होता है। ठीक है। यदि उसी संख्या को 12 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। ठीक है।
देखिए उसी तरह सवाल है, जस्ट एकदम उसी तरह। यदि किसी संख्या को 24 से भाग दिया जाए तो शेष 11 प्राप्त होता है। ठीक है, यदि उसी संख्या को 12 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा, यही पूछ रहा है। शेष इसमें भी पूछ रहा है, दे लीजिए। इसमें देखिए भाग 12 दूना 24, यानी पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है, यह संख्या इसमें डिवाइड हो जा रही है। तो 12 दूना 24, इसमें शेष नहीं प्राप्त हो रहा है। अब 11 में भाग देंगे, लेकिन 11 को देखिए 12 से भाग देना है, तो क्या भाग जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि यह देखिए जो भाज्य यह संख्या है, इसमें देखिए जो भाज्य है यह छोटा है। कैसा है, छोटा है, और जो भाग देने वाला भाजक है वह बड़ा है, इसलिए इससे हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो इससे इसका आंसर यही आएगा, जो पहले में 11 प्राप्त हुआ है वही दूसरे में भी प्राप्त होगा, यही हम लोगों का शेष इसमें भी आएगा, क्योंकि भाजक जो है वह भाज्य से बड़ा है, इसलिए इसमें डिवाइड नहीं किया जाएगा। इसी वजह से यह सवाल इसी तरह लगेगी। ठीक है, आगे देखते हैं इसी तरह सवालों के लिए। अब देखते हैं जब दो शेष अलग अलग दिया रहेगा, दो शेष आएगा तो कैसे हम लोग उसे डिवाइड करते हैं, कैसे लगाते हैं। जब दो शेष दिया रहेगा, ठीक है, दो संख्याओं को लगा, यहाँ पे दो संख्या आ जाएगी, दो संख्याएं अलग अलग, दो संख्याएं अलग अलग, दो संख्याएं अलग अलग 45 से भाग देने पर 45 से भाग देने पर शेष क्रमशः 15 व 18 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, 15 व 18 प्राप्त होता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि यदि दोनों संख्याओं का योगफल, यदि दोनों संख्याओं का योगफल, दोनों संख्याओं का योगफल, दोनों संख्याओं का योगफल को 9 से विभाजित किया जाए, दोनों संख्याओं का योगफल को 9 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा, किया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। ठीक है, देखिए यह थोड़ा सा अलग है उस सवाल से, क्योंकि इसमें दो संख्याएं दे दी गई है, दो संख्याएं अलग अलग 45 से भाग देने पर शेष क्रमशः 15 व 18 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 15 व 18 प्राप्त होता है। यदि दोनों संख्याओं का योगफल को या फिर योगफल के भी कर सकते हैं, योगफल को 9 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। इस सवाल को भी पहले हम लोग बेसिक से लगाते हैं, उसके बाद तब इसका भी शॉर्टकट विधि या फिर कंसेप्ट, एक छोटा सा कंसेप्ट बताया जाएगा जो जल्दी सॉल्व हो जाएगा सेकंडों में। देखिए पहले बेसिक, माना संख्या n1 और n2, n1 n2 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि संख्या इंग्लिश में नंबर कहते हैं, इसलिए हम पहला वर्ड n1 n2 या फिर x y z चाहे जो मान सकते हैं। तो n1 और n2, तो कह रहा है कि 45 से भाग दिया जाए, तो पहली संख्या n1 है तो n1 को लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, 45 से भाग देना है, ठीक है, 45 से भाग देना है, तो शेष कितना प्राप्त हो रहा है, पहले में 18, शेष 18 प्राप्त हो रहा है। और कितनी बार जाएगा, यहाँ पर तो दिया नहीं है कितनी बार कैसे, या फिर ये नंबर दिया नहीं तो जाएगा कितनी बार, नंबर तो n है, तो यहाँ पर k या x या y कुछ भी मान लीजिए, हम मान रहे हैं कि a बार जा रहा है, कितनी बार, a बार, तो यहाँ पे हो जाएगा 45a, क्योंकि इन दोनों का गुणा होकर यहाँ पे आता है। ठीक है, तो 45a, अब यहाँ पे माइनस करेंगे तो यही हम लोग का 15 शेष बचेगा। यानी इसमें जो n1 का मान आया है,
n1 का जो मान आया है वह दिया है 45a प्लस 15, 45a प्लस 15, ये n1 का मान है। फिर अब इसी तरह n2 का मान भी निकालेंगे। n2 को भी किससे डिवाइड करना है, 45 से ही डिवाइड करना है। अब इसमें जब 45 से डिवाइड करेंगे तो शेष कितना आएगा, दूसरी संख्या कितनी है 18, शेष 18 आएगा। अब यहाँ पे कितनी बार जाएगा, तो यहाँ पे b ले लीजिए 45b, ठीक है। इसे माइनस करेंगे तो इतना आएगा, क्योंकि पता तो है नहीं नंबर कितना है, इस वजह से वो तो पहले से दिया है क्वेश्चन में कि 18 प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे जब हम लोग लिखेंगे n2 का मान, क्योंकि जानते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, तो भाज्य यह है बराबर भाजक 45, इसे भाजक 45 और भागफली इन दोनों का गुणा करके यहाँ पे आ ही गया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 45b और प्लस शेषफल, शेषफल कितना है 18 है, ठीक है। यहाँ तक पहुँचे हम लोग। अब देखिए, अब कर रहा है कि वह दोनों संख्याओं का योगफल, दोनों संख्याओं का योगफल को 9 से विभाजित किया जाए, यानी इन दोनों संख्या को हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो प्लस कर लीजिए n1 प्लस n2 बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे 45a प्लस 15, यहाँ पे लिख लीजिए n1 का मान 45a प्लस 15, फिर n2 का मान 45b प्लस 18, 45b प्लस 18, ठीक है, यही है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ेंगे कितना आएगा 45a प्लस, अब ये वाला मान ले लीजिए, बी वाला ले लीजिए 45b प्लस 15 और 18 को प्लस करना है, 15 18 33, कितना हो गया 33। अब इतना मान आया। अब कह रहा है कि इस संख्या को कितने डिवाइड करना है, 9 से डिवाइड करेंगे। जब 9 से डिवाइड करेंगे तो देखिए हम ये भी डायरेक्ट कर दे रहे हैं क्योंकि लंबी हो जा रही है ये सवाल। अब 9 से डिवाइड करना है, कितने से 9 से, तो जब 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 बच्चे 45, क्योंकि यहाँ पे a लगा है तो यहाँ पर भी a लगा सकते हैं, 9 बच्चे 45, क्योंकि उतनी बार गया है, माइनस इसे घटाएंगे तो यहाँ पे 0 या भी नहीं, फिर कट आ सकता है। फिर यहाँ पे 45b दिया है उसे उतार लेंगे, ठीक है। फिर प्लस 33 दिया है, 33 को उतार लेंगे, ठीक। अब इसके बाद इसे भी 9 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 बच्चे 45। अब यहाँ पे b लगा है तो यहाँ पर भी b लगा देंगे, 45b, ठीक है। इसे घटाएंगे तो कट आ जाएगा, फिर लास्ट में हम लोग का बचेगा क्या, प्लस 33 यानी 33। अब फिर आखिरी बार जाएगा 9 त्रिक 27, 9 चौक 36 ज़्यादा हो जा रहा है, जबकि जानते हैं कम ही बार ले जाना है, तो 9 त्रिक 27, तो यहाँ पे 3 लिख लीजिए, 3 बार गया 27, यहाँ माइनस करेंगे 6, यही हम लोगों का आंसर आया है। दूसरा शेष यही आएगा, लेकिन हम लोग परीक्षाओं में इतना टाइम नहीं रहेगा कि इतना हम लोग करेंगे, तो हम लोग इतना ऐसे नहीं करना है, हम लोग दूसरे तरीके से लगाते हैं। आइए देखते हैं कैसे लगाया जाता है। दूसरी विधि क्या है, इसे आप लोग फर्स्ट मान लीजिए, जिसको ये अच्छा लगे तो बहुत फास्ट करना पड़ेगा, या फिर इससे नहीं करना चाहते हैं तो दूसरी विधि देखते हैं हम लोग। यदि हम जल्दी मिटा दे रहे हैं तो आप लोग वीडियो रोककर जरूर देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट बना रहे होंगे तो नोट बना लीजिएगा। आइए दूसरी विधि देखते हैं। दिया है दो संख्याएं अलग अलग 45 से भाग देने पर शेष क्रमशः 15 व 18 प्राप्त होता है। यदि दोनों संख्याओं का योगफल को 9 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। तो हमें वही पुराना वाला नियम देखना है, जो यहाँ पे 9 दिया है ये पहले वाले भाजक में जो है उसमें डिवाइड हो जा रहा है पूर्णतः की नहीं, तो 9 बच्चे 45, यह पूर्णतः विभक्त होना जरूरी है, तभी यह नियम काम करेगा। अगर नहीं ये विभक्त होगा तो ये सवाल नहीं लग सकती, यानी तय नहीं किया जा सकता ऑप्शन में रहेगा। तो यहाँ पे देखिए पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है, जब पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है तो जो यहाँ पे बोला है वही हम लोग यहाँ पे कर देते हैं। कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योगफल,
जो पहले का शेष दोनों आया है इसी दोनों का हम लोग योगफल कर देते हैं। जो योगफल बोला है जो शेष आया है पहले का शेष 45 से भाग देने पर जो शेष आया है उसी शेष में ले जाकर इसमें डिवाइड करना है। तो ये जो योगफल करेंगे 15 + 18, 15 + 18 करेंगे तो 33 आ जाएगा। अब इसी 33 में इसी से डिवाइड कर दीजिए जो इसमें दिया है 9 दिया है, 9 त्रिक 27, ठीक है। वहाँ पे मानना की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्या मानना है, ठीक है, 9 त्रिक 27, ठीक है। तो यहाँ जब देखिए जब माइनस करेंगे तो 6 आंसर आ जाएगा। यही हम लोगों का जो सेकेंड शेष पूछा है यही होगा, ठीक है। इसी तरह के सवाल लगाने के लिए आप लोग वीडियो के शेयर सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिए और इससे अच्छी सवाल आप लोगों को जो पूछा गया है डायरेक्ट वही सवाल बताया जाएगा और अलग से हम लोग सवाल नहीं बता रहे हैं। आइए इसी तरह और भी सवाल लगाते हैं हम लोग। यहाँ पे जब जैसे 2 संख्याएं दिया है इसी तरह यहाँ पे 4 संख्या दे सकता है तो 4 टू शेष प्राप्त होगा। 5 दिया रहेगा तो 5 टू प्राप्त होगा। 10 दे दिया जाए तब कैसे होगा, तो एक बड़ी सवाल हो जाएगी। लेकिन हम लोग इसी तरह लगाएंगे, देखिए कैसे लगाएंगे। जब 5 हो 6 हो 8 हो 10 दे दिया जाए तब, ठीक है। इसमें क्या दिया है कि 10 संख्या, आप 10 संख्या के डायरेक्ट ले लीजिए। 10 संख्याओं का दिया है कि 10 संख्याओं को अलग अलग 10 संख्याओं को 10 संख्याओं को अलग अलग 10 संख्याओं को अलग अलग 24 से भाग दिया जाए, नहीं 24 नहीं 35 ले लीजिए, 35 से भाग दिया जाए, 35 से भाग दिया जाए तो शेष क्रमशः 1 2 3 4 डॉट कहाँ तक 10 तक, क्योंकि संख्या कितनी है 10 तो शेष भी 10 आएगा। 10 तक प्राप्त होता है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि इन सभी संख्याओं यदि सभी संख्याओं का योगफल योगफल कर दिया जाए, मतलब योगफल उसी तरह जो दूसरी सवाल थी इसके पीछे वाली उसी तरह भी है। संख्याओं को 7 से विभाजित किया जाए या फिर भाग दिया जाए, कोई कुछ भी लिख लीजिए, या विभाजित भाग एक ही बात है। 7 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा, शेष क्या प्राप्त होगा, ठीक है। उसी तरह लगाना है। इसमें बेसिक लगाएंगे तो बहुत बड़ी सवाल हो जाएगी, क्योंकि n1 n2 n3 कितना मानना पड़ेगा n10 तक। तो क्या आप लोग चाहते हैं इतनी बड़ी सवाल लगा जाए, तो परीक्षा में तो समय तो रहेगा नहीं। इससे अच्छा है कि उसी तरह शॉर्टकट विधि लगाई जाए जो आप लोगों को इसके पहले बताया गया है। पहले यह देख लीजिए कि जो ये 7 दिया है कि योगफल को 7 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। ये जो यहाँ पर है पहले वाले भाजक में विभाजित हो जा रहा है कि नहीं, तो यहाँ देखिए 7 का टेबल पढ़ेंगे जिसमें 35 में डिवाइड करेंगे तो 7 बच्चे 35, 7 बच्चे 5 बार में पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, शेष नहीं बचना चाहिए। तो पूरा कट जा रहा है तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है। जब योगफल पूछा तो इस 10 संख्याओं का हमें योगफल निकाल देना है, 10 संख्याओं का योगफल, ठीक है। 1 2 3 4 डॉट 10 तक, ठीक है। अब यहाँ का योगफल निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, कुछ लोग पढ़े भी होंगे योगफल निकालने के लिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक जब अप्राकृतिक संख्या है 1 से लेके जब लगातार नंबर पूछा जाए तो उसके लिए फार्मूला होता है n+1/2, यही फार्मूला होता है।
यानी n का मतलब n जो मैक्सिमम जो बड़ी संख्या दिया जाएगा, बड़ी संख्या जो इसमें लास्ट तक कहाँ जहाँ तक लिया जाएगा, यानी इसका मान 10 है। तो यानी 10 करेंगे तो 10 + 1/2, यानी 10 × 11/2। 2 से काटेंगे तो 2 × 25 = 10, फिर 11 का मल्टीप्लाई यानी 11 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो 55। इन संख्याओं का योगफल कितना आया? 55। लेकिन आप लोग अगर ये फार्मूला न याद रहे तो सिर्फ लॉजिक इतना लगा लेना कि जो ये 10 संख्या दिया है उसका आधा, यानी देखिए जो 5 आया है इसी का आधा है, और उससे एक बड़ा उसका आधा, उससे एक बड़ा को गुणा कर देंगे तो एक, लेकिन संख्या 1 से शुरू होनी चाहिए, लगातार 1 से संख्या शुरू होगी तभी यह नियम फॉलो, यह फार्मूला लगेगा या फिर यह नियम लगेगा। तो 10 1 11, 11 में गुणा किससे करेंगे? इसके आधे में। तो इसका आधा मतलब 5 होता है 10 का आधा, तो 11 × 25 = 55। या तो फार्मूला लगा कीजिए या तो ये कंसेप्ट अपने माइंड में रखे रहिए कि जो दिया रहे उससे एक ज़्यादा और उसी का आधे में गुणा कर देंगे तो संख्या निकल आएगी। ठीक है, तो इसका मान कितना आ गया? इन संख्याओं का योगफल कितना आ गया? तो वही जो 55 आया है, कितना आया है? 55। अब 55 में ये क्या करेंगे, जो यहाँ पे दिया है किससे डिवाइड करना है? 7 से। 7 में इसमें देखिए पूर्व तक कट रहा है तो ये पूरे संख्याओं का योगफल कर रहा है, तो योगफल पूरा कर दिया हमने। अब इसी 7 से इसमें डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे। तो जब भाग देंगे तो 7 × 7 = 49 और 7 × 8 = 56। तो 49 जा रहा है, 56 ज़्यादा हो जा रहा है। अब इसी को जब माइनस करेंगे तब पर भी कितना आएगा? 6। यही हम लोगों का आंसर है। शेष यानी दूसरा शेष क्या है? यही। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को यह सवाल समझ में आई होगी। नहीं समझ में जिसको आया होगा वो कमेंट में लिख दीजिएगा, फिर से हम यह सवाल को और बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, लेकिन आप लोग बेसिक मत लगाइए, इससे अच्छा कि यही वाला लगा दीजिए, डायरेक्ट 55 आ जाएगा। 7 में इसमें 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 × 7 = 49, 55 में से 49 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक, अब इसी तरह सवाल जैसे यहाँ पे अभी योगफल था, अंतर भी दे सकता है, गुणनफल भी दे सकता है, उस पर भी एक एक सवाल लगा लिया जाए तो ठीक रहेगा। ठीक है, क्योंकि कभी भी पूछ सकता है, पूछा भी है और पूछ भी सकता है। तो गुणनफल वाली एक सवाल लगाते हैं हम लोग। हम डायरेक्ट यहीं पे लिख दे रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, दिया है दो संख्याओं को अलग अलग, यहाँ पे कितनी संख्या है? 2 संख्याओं को अलग अलग किससे डिवाइड करना है? 24 से डिवाइड करना है। यहाँ पे 24 लिख दीजिए। कितना? सवाल को बार बार लिखने से कि जब उसी तरह सवाल है तो उसी तरह हम लोग कर देते हैं। 24 से भाग दिया जाए तो शेष क्रम से 5 व 4 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 5 व 4 प्राप्त होता है। यहाँ पे लिख लीजिए, प्राप्त होता है। ठीक है, 5 व 4 प्राप्त होता है यदि सभी संख्याओं का योगफल, नहीं यहाँ पे योगफल नहीं पूछा है, यहाँ पे पूछा है कि गुणनफल। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, यहाँ पे गुणनफल लिख दीजिए। दोनों संख्याओं का गुणनफल को इसमें किससे से डिवाइड करना है? 6 से डिवाइड करना है। तो यहाँ 6 से डिवाइड कर दीजिए। गुणनफल को 6 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा? ठीक है, शेष क्या प्राप्त होगा, यही सवाल है। 2 संख्याओं को अलग अलग 24 से भाग दिया जाए तो शेष क्रम से 5 व 4 प्राप्त होता है यदि सभी संख्याओं का गुणनफल को 6 से भाग दिया जाए। किससे भाग दिया जाए? 6 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा? हाँ, यही सवाल है। अब वहाँ पे तो योगफल था लेकिन यहाँ पे गुणनफल है, तो आप क्या करेंगे? तब पर भी वही सिस्टम लगेगा, वही नियम लगेगा, क्योंकि अब देखिए 6 से जब डिवाइड करना है कि 6 से भाग दिया जाए तो क्या प्राप्त होगा। तो यदि बेसिक से लगाएं तो बेसिक उसी तरह रहेगा,
हम लोग ऐसी जैसे बेसिक लगाए थे वहाँ पे जोड़े थे, यहाँ पे क्या करेंगे उसी का गुणा कर देंगे, गुणा कर 6 से भाग देंगे तो भाग जाएगा। तो लेकिन उससे अच्छा होगा कि देखते हैं कि इसमें पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है कि नहीं। तो 6 चौक 24, 24 वहाँ पे है, 24 में 6 से भाग देंगे तो 4 बार में पूरा पूर्णतः एकदम विभक्त हो जाएगा। तो अब जो दोनों संख्याएं जो दी गई है या जो यह कह रहा है गुणनफल, अगर अंतर करता तो हम अंतर करते, अगर जोड़ने को कहता योगफल करता तो योगफल, इसमें भाग देने को कहता तो भागफल, सब इसी तरह इसमें 4 टाइप की सवाल हो जाएगी। तो गुणनफल का है तो इन दोनों का गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे यहाँ पे जब गुणनफल का है तो उन दोनों का हम लोग गुणा कर देंगे, 5 गुणे 4 यानी कितना आ गया 20 आ गया। गुणनफल का है, जो एस क्रमशः आया है उसी का गुणा करना है, किसी दूसरे का नहीं करना है। अब इस 20 में किससे डिवाइड कर देंगे, जो सेकेंड वाले से पूछा है 6 से डिवाइड करना है, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा, तो 6 से डिवाइड करिए 6 18, कितना आ गया 18। तो इसमें 2 वही शेष आएगा, कितना आएगा 2। इसमें 5 व 4 भी होता था लेकिन इसमें शेष 2 आएगा, यही हम लोगों का आंसर है। ठीक है, अब इसी तरह आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं देखते हैं कि कैसे सवाल आगे तरह आता है। आइए एक आध दो सवाल और करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट पर चला जाएगा। पहले सवाल तो लिख लिया जाए, सवाल थोड़ी बड़ी है तो लिखने में टाइम लगता है दोस्तों। आइए देखते हैं। कह रहा है कि किसी संख्याओं को 24 से भाग देने पर किसी संख्या को 24 से भाग देने पर 24 से भाग देने पर शेष 8 प्राप्त होता है, शेष 8 प्राप्त होता है। ठीक है, शेष 8 प्राप्त होता है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि यदि संख्या को पहले की अपेक्षा 5 गुना कर दिया जाए, देखिए इस तरह भी सवाल आ सकती है। यदि संख्या को पहले की अपेक्षा 5 गुना कर दिया जाए, कितना 5 गुना कर दिया जाए तो कर दिया जाए और 10 से भाग दे दिया जाए। 5 से गुना करना है और 10 से भाग दे दिया जाए, क्या कर दिया जाए, भाग दे दिया जाए। ठीक है, भाग दे दिया जाए। तो देखते हैं, भाग दे दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा, तो शेष क्या प्राप्त होगा। ठीक है, आइए इसे भी लगाते हैं। अब तक हमने योगफल था, गुणनफल था, अब गुणनफल का मतलब यह भी गुना है तो गुणनफल ही होगा। तो देखते हैं, बेसिक लगाएंगे तो उसी का 5 गुना करना पड़ेगा। बेसिक से अच्छा है कि हम लोग जो लगा रहे हैं शॉर्टकट कंसेप्ट वही वाला लगाते हैं। देखते हैं, ये कह रहा है कि यदि किसी संख्या को 24 से भाग देने पर शेष 8 प्राप्त होता है। ठीक है, यदि संख्या को पहले की अपेक्षा, जो संख्या आई होगी पहले की अपेक्षा जितनी संख्या है उसकी 5 गुना करना है, 5 गुना कर दिया जाए और 10 से भाग दे दिया जाए। 5 गुना करने के बाद कितने से भाग देना है, 10 से भाग दे दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। तो देखते हैं शेष क्या प्राप्त होगा। तो इसमें देखिए जो है यहाँ पे जो है 5 है और यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 8 है, यही तीनों का हम लोगों का खेल है। तो इसमें क्या करेंगे, जो प्रथम शेष रहेगा, प्रथम शेष कितना है, यहाँ पर है प्रथम शेष। अब प्रथम शेष है और इन दोनों का गुणा, यही संख्या मान लीजिए, क्योंकि इसमें हम लोग इससे डिवाइड करते थे, अब इसी का गुना करके तब इससे डिवाइड करिए। ठीक है, तो जैसे ये संख्या
संख्या वहाँ पे बेसिक लगाएंगे तो n या फिर x मानते थे, लेकिन जो यहाँ पे शेष प्राप्त हुआ है उसी का 5 गुना करना है। ठीक है, तो 5 गुना कर दीजिए। 5 गुना करेंगे तो जो आएगा यहाँ पे 40 आ जाएगा। ठीक है, 8 बच्चे 40। अब इससे डिवाइड करिए 10, जो 10 है। अब जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 चौक 40, यहाँ पे 40 आ जाएगा और हम लोगों का शेष कितना आएगा? 0। ठीक है, हम लोगों का शेष 0 आएगा। तो जो गुना करने के लिए कर रहा है, क्योंकि जो प्रथम शेष है, देखिए पुराना नियम इसमें लग रहा है कि नहीं लग रहा है? प्रथम नियम में यही बताया गया था कि जो ए वाला है देखिए इसमें विभाजित हो जा रहा है 8 3 24, तो जो इससे पूर्णतः विभाजित होता है तो इसी का गुना कर दीजिए यहाँ पे। 8 बच्चे 40, 40 के बाद देखिए यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, 10 चौक 40, शेष 0 बचेगा। ठीक है, तो समझ में आया होगा। चलते हैं तो अगली सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगली सवाल भी इसी तरह छोटी छोटी है, जैसे अब वर्ग आ गया, क्यूब आ गया, यहाँ पे गुना करने के लिए कहा गया था, अभी वर्ग करने के लिए कहेगा, फिर क्यूब करने के लिए कहेगा। काफ़ी जितना नियम है उतनी बार ये कर सकता है। इसी तरह संख्या सिर्फ हम लोग नंबर बदल देते हैं, देखते हैं कि अगली सवाल कैसी आती है। नंबर बदल देते हैं। नंबर इसमें दिया है किसी संख्या को 45 से भाग देने पर शेष 15 प्राप्त होता है। ठीक है, किसी संख्या को 45 से भाग देने पर शेष 15 प्राप्त होता है। यहाँ पे 15 लिख दीजिए। ठीक है, एक मिनट। शेष 15 प्राप्त होता है यदि संख्या को शेष 15 प्राप्त होता है यदि संख्या का वर्ग कर दिया जाए। देखिए यहाँ पे दिया है कि वर्ग, यदि संख्या का वर्ग कर दिया जाए, यदि संख्या का वर्ग कर दिया जाए, संख्या का वर्ग कर दिया जाए तो कर दिया जाए और प्राप्त संख्या को 9 से भाग दे दिया जाए। वर्ग कर दिया जाए और प्राप्त संख्या को 9 से भाग दे दिया जाए। लिख देते हैं पूरा ही। का वर्ग कर दिया जाए और प्राप्त संख्या को प्राप्त संख्या को 9 से भाग दे दिया जाए तो शेष क्या होगा? दे दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा? शेष क्या प्राप्त होगा? ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग अगली सवाल। करा किसी संख्या को 45 से भाग देने पर शेष 15 प्राप्त होता है यदि संख्या का वर्ग कर दिया जाए और प्राप्त संख्या को 9 से भाग दे दिया जाए। तो देखिए यहाँ पे देखिए इससे डिवाइड हो जा रहा है, 9 बच्चे 45, इससे भी डिवाइड हो रहा है, यानी सब जगह सब कुछ सही है। तो मेन खेल यही शेष करता है। ठीक है, यही शेष करता है। तो शेष क्या करता है? उस वाले में देखे थे कि इन दोनों का गुणा कर तब 10 से भाग दिए थे, क्योंकि उसमें गुना करना था तो गुना करेंगे तो 10 से भाग उठते जा रहा है तो वही शेष आएगा हम लोगों को। तो यहाँ पे देखिए 9 से इसमें डिवाइड करिए तो 9 बचे 45। तो अब क्या करेंगे? संख्या का वर्ग, जो शेष आया है इसी को संख्या मान लिया जाता है, तो संख्या का वर्ग करना है। ठीक है, तो संख्या हम लोग 15 मानते हैं। 15 यहाँ पे है, जो शेष आया वही संख्या समझ लिया आएगा, क्योंकि इसे पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है तो यही संख्या मानिए, क्योंकि ये पूर्णतः विभाजित हो रहा है तो वही मानना पड़ेगा। तो इसका वर्ग करेंगे, इसी का वर्ग करने के लिए करा है संख्या का। संख्या हमने 15 ले लिया तो का वर्ग कर दिया जाए तो 15 का वर्ग कितना आ गया? 225। ठीक है, 225 आ गया। अब कर रहा है कि प्राप्त संख्या तो प्राप्त हो गई। प्राप्त संख्या को 9 से भाग दे दिया जाए तो शेष क्या? इसी को हम लोग 9 से भाग दे देते हैं, देखते हैं शेष कितना आता है।
तो करेंगे तो 9 दूना 18, ठीक है, 4 बचेगा और यहाँ पे 5 उतार लीजिए नीचे, ठीक, 45 आ गया। फिर 9 बचे 45, ये भी लीजिए पूर्णतः विभक्त हो गया, 9 बचे 45, ठीक है। यहाँ कटपुट या 0 भी ले सकते हैं। जब पूर्णतः विभक्त हो गया तो शेष क्या आएगा, 0, यही हम लोगों का शेष है, ठीक, यही शेष बचा है, 0 इसमें बचा है। संख्या का वर्ग करने पर शेष 0 बच रहा है। एक सवाल और लगाते हैं, उसके बाद इसका पार्ट 3 कल देखते हैं, या फिर आज के लिए इतना ही देखते हैं। उसके बाद इसका पार्ट 3 कल बताएंगे, जो इससे भी अच्छी सवाल, अगला टॉपिक या फिर अगला कंसेप्ट एक बेहतरीन शॉर्टकट की विधि के द्वारा हम लोग आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। तो यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस तरह की सवाल आप लोग अपने किसी भी बुक से लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।